पैसा एक ऐसी चीज है ना जो बड़े से बड़े गुनाह को बिल्कुल छोटा सा बना सकता है, और छोटे से छोटे गुनाह को बड़े से बड़ा। मतलब जिसके पास जितना पैसा होगा ना, वो भले कितने ही गुनाह कर ले, किसी को मार दे, किसी का रेप कर दे, कुछ भी कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ हैं हमारे भारत में कुछ ऐसे लोग, या बहुत से लोग, जो कहीं पैसे देखकर अपने आप को ऊंचे पद पर तो लगा चुके हैं, लेकिन पैसे खाना थोड़ी ना भूलेंगे, क्योंकि जो पैसे देकर बना है वो पैसे लेना नहीं भूल सकता। हमारे पड़ोस में ही किसी ने तलाश वगैरह खेलते हैं ना, वो खेला तो पुलिस वाले आए, उन ग्रुप के जितने भी पैसे थे वो बोले ऐसे ही नॉर्मल तरीके से खेल रहे थे, वो कोई पैसा यूज नहीं कर रहे थे, बस एक टाइम पास के लिए खेल रहे थे। इतना सा छोटा सा गुनाह था उनका। मैं मानता हूँ कि गलत है, ये भी खेलना गलत है, लेकिन पहली बात तो ये कि जब लेकर गए, जितने पैसे थे भाई सब ले लिए उनके। किसी की जेब में 10,000 थे, किसी की जेब में क्या थे, मतलब वो गाड़ी वाले थे तो सबके पास पैसे होते ही हैं, चलो उन्होंने ले लिए। लेकिन हद तो यहाँ तक हो जाती है जब उन गाड़ियों वालों को बुलाया जा रहा है पुलिस स्टेशन में हर महीने, क्या आके यहाँ पर सिग्नेचर करो, अपनी सिग्नेचर करो, अटेंडेंस लगाओ। मतलब किस खुशी में कि उन्होंने एक बार तलाश के लिए और उनका बार बार नाम आ रहा है। और जो किसी डॉक्टर के साथ रेप, सोच कर ये अफसोस और शर्म आ जाती है। और यहाँ पर किसी लेडी डॉक्टर का रेप हो गया, लेकिन उसके माँ बाप से फोन लगा क्या बोला जा रहा है कि उसने सुसाइड कर लिया। मतलब जिसने एक बार तलाश खेली, उसे हर महीने आप सिग्नेचर करने के लिए बुला रहे हो। और जो किसी रेप द्वारा शिकार हो चुकी है, उसके माँ बाप से कह रहे हो कि उसने सुसाइड कर लिया। वाह भाई, कितना अच्छा कानून व्यवस्था जो पैसे वाले होते हैं इतनी आसानी से अपने आप से पीछे छुड़ाना चाहते हैं। कांड भी वो करें और अच्छे बन के वो रह जाए। सपोर्ट में आकर खड़े हुए, उसी रात प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन क्या है, प्रोटेस्ट में जो लोग खड़े थे वही उसके साथ थे, वरना जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं वो तो कमेंट करते हैं इतनी अच्छी भी नहीं दिखती, क्यों किया होगा, इतनी अच्छी दिखती भी है क्या ये। और कुछ लोग कहते हैं कि 7-8 के साथ उनके साथ मैं भी होता। मतलब कुछ जो अलग कैटेगरी के लोग होते हैं ना, जिनके बचपन से, जिनके खून में कुछ ऐसी वाहियात कीटाणु होते हैं कि वो कमेंट करते हैं कि उन 7-8 लोगों में मैं भी होता। कॉम जानते हो क्या? कॉम निशानियां, आइडेंटिटीज जो पैदा होते ही लग जाती है इनके अंदर। मैं तो बस ये सोचकर परेशान हूँ कि ये वाला इंसिडेंट तो सामने आया, लेकिन ऐसे कितने इंसिडेंट्स होंगे जो हम लोगों तक पहुंच भी नहीं पाए। ये तो वहीं की वहीं रात में प्रोटेस्ट हुआ, झगड़ा हुआ, सब कुछ हुआ, उस टाइम पता भी लगा, वरना जो पहले हो चुके हैं उसके बारे में किसे पता। और ये देखो तुम यार, उसी रात में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसी टाइम पे 40 गुंडे एक साथ भेज दिए गए, वो सबूत मिटा दिए गए, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब इसके पहले भी इतने सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं ना, वो भी अलग अलग, लेकिन उन सबको सुसाइड का नाम दे दिया। जैसे इस लेडी डॉक्टर को भी सुसाइड का नाम देने की पूरी कोशिश थी। जब यहाँ कॉलेज में उसके साथ गलत हो गया, उसके बाद फोन लगा के कहा जा रहा है कि हेलो आंटी, आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। अब ऐसे सुसाइड कौन करता है भाई, जिसके दोनों पैर 90 डिग्री घूमे हुए हैं, जिसका गला दबा रखा है, जिसके मुंह पकड़कर उसे दीवार पर नोचा गया है, जिसे हाथ पकड़ पकड़ के खींचा गया है, और वो वहां पर इतनी चिल्लाई होगी। मतलब उसे तुम सुसाइड का नाम दे रहे हो भाई। वो तो उस रात प्रोटेस्ट नहीं हुआ होता ना, तो सच में भाई वो बात वही दबती और सुसाइड का नाम आता और पोस्टमार्टम होता और सीधा जलाने के लिए ले गए होते, और आगे की बात ही ना आती। और जब पुलिस वाले ने तहकीकात की तो यहाँ पर ट्राइपॉड, कैमरा, ये सब कुछ मिले। मतलब इस चीज का यूज तुम किस चीज के लिए कर सकते हो? हम जैसे लोग वीडियोस के लिए, और डॉक्टर जैसे लोग, मतलब डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के पीछे जो काम कर रहे हैं वो लोग इसका गलत यूज करते थे। और वो गलत यूज मैं लायक भी नहीं हुआ कि इतनी बड़ी बात मैं बोलूं। लेकिन डॉक्टर लेडी की माँ के मुंह से एक बात तुम सुनो, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, दबाकर मारा गया। और जब वहां की सरकार को पता लगा ना, तो ममता बनर्जी प्रोटेस्ट कर रही है, जनता के साथ चल रही है कि किसी भी तरह से मौमिता को इंसाफ मिलना चाहिए।
मतलब वहां की सरकार भी वो खुद, मतलब सब कुछ वो खुद है, लेकिन उन्हें प्रोटेस्ट किसके खिलाफ कर रही हो ये हमें भी नहीं पता, पर वो प्रोटेस्ट कर रही है। ये हमारी बहन ममता, ये मामूली आदमी है, मजबूत आदमी है ममता। और हम सबके चहीते ध्रुव राठी ममता बनर्जी के सपोर्ट में चल रहे हैं, कह रहे हैं उनकी तो कोई गलती ही नहीं है। मतलब अगर मोदी जी आए, मोदी जी पुल बनाए, मोदी जी मिलिट्री लगाए, मोदी जी मकान बनवाए, मोदी जी बाथरूम बनवाए, मोदी जी शिक्षा कॉलेज बनाए, कुछ भी करे, वहां पर मोदी जी हमेशा गलत होते हैं। लेकिन अगर ममता बनर्जी ने प्रोटेस्ट किया है वो एकदम सही है। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है इस रिपीटेड लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के चलते। मतलब ध्रुव भैया को लगता है कि ममता बनर्जी पर फालतू इल्जाम लगाया जा रहा है, तो ये बात ये समझ में नहीं आती वहां की चीफ मिनिस्टर कौन, होम मिनिस्टर कौन, और यहां तक हेल्थ मिनिस्टर कौन, किस पे आरोप लगाया जाएगा? मोदी जी पर। कहते बीजेपी, मतलब कोलकाता में बीजेपी है इसलिए मोदी जी, भाई कोलकाता में ममता बनर्जी है। सॉरी। मतलब एक बात ये जरूर ध्यान रख लेना, जिधर पैसा होगा कुत्तों की तरह उधर ध्रुव राठी भोगता हुआ जाएगा या फिर चाटता हुआ। लेता है एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्म में माँ बहन की गालियों को नॉर्मलाइज किया जाना, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिससे माइंडसेट प्रोपोगेट होता है। मतलब सही है, कबीर सिंह और एनिमल जैसी मूवीज नहीं होनी चाहिए, गलत है, एकदम गलत है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सोशल मीडिया में एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, दोनों हाथों से बजी जाती है। What's your body count? मतलब बॉडी काउंट यानी 3-15 बॉयफ्रेंड्स। मतलब इस चीज को चेंज करो यार, कहीं ना कहीं जो ऐसी होती है ना उनके चक्कर में जो सही होती है उनको शिकार होता है। अगर ये चीजें हो जाना बंद, सूफिया अंसारी इन लोगों को बैन या तुम हटा ही दो, इनका अकाउंट डिलीट मारा जाता है और वापस ले लिया जाता है। ऐसा क्यों? अब आजकल ये चीजें क्या लोगों को हवाबाजी लगने लगी है कि मेरे इतने हैं, मेरे इतने, उसी कारण या फिर किसी अनदर ये चीज हो रही है। लेकिन ध्रुव भाई को लगता है कि सब कुछ बीजेपी सरकार में हुआ है। लेकिन बस अब तो इतनी सी बात है कि घर में रखो हथियार, बाहर दरिंदे हैं, घर में रखो हथियार, बाहर दरिंदे हैं, बना लो पैसे देकर लाइसेंस जो आराम से बन सकते हैं, बना लो पैसे देकर लाइसेंस जो आराम से बन सकते हैं। पैसे खाने की आदत है लोगों को, कुछ भी हो सकता है। तो हथियार रखो अपने पास और देखे कोई गलती से तुम्हारी माँ साले को वहीं, क्योंकि जमाना बदल गया। पहले शस्त्र से बात होती थी और आजकल लोगों को मोमबत्तियां लेकर घूमना पड़ता है। Change is the world। क्या फायदा इतना ज्यादा बड़ा बन जाने का? जब तुम किसी ट्रेन में घूमो तो तुम्हें 4 लोग सीट के लिए पूछ ना सके कि प्लीज बैठोगे। चलो मना तो कर दोगे, अलग बात है, लेकिन तुमसे पूछे भी ना तो ऐसा काम भी मत करो। ऐसी चीज है कि लोग अमीर तो भर देंगे और ब्लैक में रख भी लेंगे, लेकिन गरीब क्या करेगा? वो तो वही करेगा तो उसे करना होगा, क्योंकि गरीब दब जाता है, अमीर नहीं दबता। उसे पता है वो पैसा दे के उससे ज़्यादा पैसा कमा सकता है। लेकिन गरीब अगर महीने का 250 कमाएगा, 2500 कमाएगा, 20,000 कमाएगा, तो उसमें से 5,000 टैक्स में भर देगा और वो कभी उसको कट भी नहीं कर सकता। लेकिन अमीर 20,000 टैक्स दे के 20 लाख दबा भी लेगा। तो गाइस वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। सेफ और स्वस्थ रहें।